प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे प्रकाश के साथ ध्यान करने पर कुछ ही समय में हम सातों चक्रों को खोल सकते हैं। बताएंगे आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप इस विधि को सही तरीके से कर पाएं। दोस्तों, इस शरीर में मुख्यतः 8 चक्र होते हैं। हमारे वेद, शास्त्र, पुराणों के अनुसार 6 चक्र ही ज्यादा प्रचलित हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धारव्य चक्र और आज्ञा चक्र। और उसके बाद 2 और चक्र, शून्य चक्र या फिर सहस्त्रार चक्र, और अंतिम है कैवल्य परम पद चक्र। हम इनमें से 6 चक्रों को ही खोल पाते हैं और बाकी के 2 चक्र अपार चक्र कहे जाते हैं। मतलब कि जिन पर पार पाना सर्वसाधारण के लिए बिना मुख्य आधार के संभव नहीं है। 7वें चक्र में लाखों करोड़ों साधकों में से कोई 1 या फिर 2 ही पहुंच पाते हैं और 8वें चक्र में तो पूरे ब्रह्मांड में से 2 महापुरुष ही एक समय पर पहुंच पाते हैं। दोस्तों, चलो जानते हैं 7 चक्रों की शक्तियां और उनको प्रकाश के साथ खोलने की विधि। मूलाधार चक्र, इसका स्थान मल द्वार के बीच में रीढ़ की हड्डी के बगल में सुषुम्ना में मिला होता है। इसका रंग लाल होता है और ये 4 पंखुड़ियों वाला होता है। इस चक्र पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ये चक्र खुलने पर लिखने की सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे शरीर की संपूर्ण शक्ति, हमारी कुंडलिनी शक्ति भी यहीं विराजमान रहती है। रोज प्रकाश के साथ 20 मिनट ध्यान करने से कुछ ही दिनों में ये चक्र खुल जाता है। बिना प्रकाश के सिर्फ कल्पना के माध्यम से इसे खुलने में कई साल लग सकते हैं। दोस्तों, प्रकाश के साथ ध्यान कैसे करना है ये आगे वीडियो में अभी बताऊंगी, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। स्वाधिष्ठान चक्र, इस चक्र में 6 पंखुड़ियों वाला कमल खिला है। इसका रंग नारंगी है और इस पर स्वयं भगवान गणेश विराजमान है। इस चक्र के खुलने पर कवित्व की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके खुले बिना कोई भी कुशल कवि नहीं बन सकता। इस चक्र का स्थान पेड़ों के सामने, मतलब कि नाभि से थोड़ा सा नीचे रीढ़ की हड्डी के बगल में सुषुम्ना से मिला हुआ होता है। इस चक्र पर भी रोज 20 मिनट प्रकाश और पूरे एकाग्रता के साथ ध्यान करने पर कुछ ही दिनों में ये खुल जाता है। मणिपूरक चक्र, इसका रंग पीला होता है और इस चक्र पर वृद्ध रूप में भगवान शंकर अपनी शक्ति के साथ विराजमान हैं। इसके खुलने पर श्राप या वरदान देने की सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब कि किसी को वरदान देकर जीवित कर देना या फिर श्राप देकर शरीर रहित कर देना। इसका स्थान नाभि के सामने रीढ़ की हड्डी के बगल से सुषुम्ना से मिला हुआ होता है। अनाहत चक्र, इस चक्र में 12 पंखुड़ियों का कमल खिला है। इसका रंग हरा होता है। इस पर आपकी आत्मा भगवान विष्णु के स्वरूप में आपकी तरफ मुख करके विराजमान है। इस चक्र के खुलने पर 4 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है: ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान। इसके खुल जाने पर अद्भुत और अनुभव प्राप्त होते हैं। सारी शंकाएं मिट जाती हैं। कोई भी सवाल आते ही उसका जवाब अपने आप आपको मिलने लगते हैं। विशुद्ध चक्र, इस चक्र में 16 पंखुड़ियों का कमल खिला है। इसका रंग नीला होता है। इस चक्र पर असंख्य भुजाओं वाली महाशक्ति विराजमान है। इसका स्थान कंठ के नीचे जो थोड़ा सा गड्ढा है उसके नीचे और हृदय से 4 अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी के पास सुषुम्ना से मिला हुआ होता है। इस चक्र पर भी रोज प्रकाश के साथ ध्यान करने पर कुछ ही दिनों में ये खुल जाता है। इस चक्र के खुलने से 9 निधियों की प्राप्ति हो जाती है। इस चक्र के खुलने पर भौतिक शरीर का लगाव छूट जाता है। भौतिक शरीर से माया बस नीचे के चक्रों तक ही रहती है। आज्ञा चक्र, इस चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं। ये चक्र दोनों भौहों के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वहां होता है। इस चक्र में 2 पंखुड़ियों का कमल खिला है और इसका रंग बैंगनी होता है। इस चक्र पर सूक्ष्म रूप में सदाशिव विराजमान है। इस चक्र के खुलने पर बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसमें से कुछ मुख्य शक्तियां हैं: अणिमा, गरिमा, लघिमा और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति। जो 8 प्रकार की सिद्धियां परमात्मा के द्वारा प्राप्त
प्राप्त की जाती हैं वो सारी यहीं रहती हैं, जो कि इस चक्र के खुल जाने पर प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो सभी शक्तियां मानव को पहले से ही प्राप्त हैं, बस वो प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सी लगती हैं, क्योंकि लोग ध्यान की तरफ अपने विचारों को लाते ही नहीं हैं। तो दोस्तों चलो अब जानते हैं कि कैसे हमें प्रकाश के साथ ध्यान करना है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके किसी फ्लैट जगह पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को हल्का दबाओ और उसका दबाव नाक की तरफ कुछ अधिक रखना। दोस्तों दबाव उतना ही रहे जिससे कि आंखों में दर्द ना हो, और ध्यान आज्ञा चक्र में यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में ठीक तीसरी आंख के स्थान पर रखना है। दोस्तों दबाव नाक की तरफ ज्यादा रहने से ईड़ा और पिंगला स्वर पर दबाव पड़ता है और इससे दबाव सुषुम्ना पर भी पड़ता है। दोस्तों ऐसे दबाने से एक दिव्य प्रकाश सुषुम्ना के रास्ते आज्ञा चक्र में जाने लगता है, और वो प्रकाश जब आपको दिखने लगे उस प्रकाश के साथ आपको ये सोचना है कि वो प्रकाश आपके एक एक करके सभी चक्रों को जगाने लगा है। दोस्तों ऐसे प्रकाश के साथ हर रोज ध्यान करने से एक एक करके संपूर्ण चक्रों की जागृति बहुत ही कम समय में हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर शेयर करना, और जो विधि आज बताई है उसको करने के बाद अपना अनुभव भी शेयर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए संध्या स्पेशल के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।